फिर से खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस संध्या काल के लिए खुदावन, जो तूने सुबह से लेके हमें अब तक खुदावन तूने हमें जिंदों की जमीन पर मेरे पिता परमेश्वर तूने हमें कायम रखा खुदावन। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तूने हमें रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए पिता परमेश्वर। तूने हमें खुदावन स्वस्थ जीवन दिया मेरे पिता परमेश्वर। हम इसके लिए खुदावन तेरा दिल से तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने पूरे दिन तूने हमारी रक्षा करी, तूने हमारी मदद करी, तूने हमारी हिफाजत करी, और खुदावन तूने हर एक शैतानी बंधन से, शैतानी बातों से पिता परमेश्वर तूने हमें बचाया। हम इसके लिए खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु, आज जितने भी भाई बहन खुदावन ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हैं खुदावन, आप इनको बहुत तौफीक समझ दें, बुद्धि दें, ज्ञान दें। और पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन मीटिंग के जरिए परमेश्वर लोग तेरे वचन को, तेरी बातों को खुदावन समझने वाले बन सके, और पिता परमेश्वर इस ग्रुप के जरिए से खुदावन तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा होने वाली बन सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज की शाम में अगर कोई भाई या बहन खुदावन किसी बीमारी में है, किसी लाचारी में है खुदावन, कोई किसी दुख में है, परेशानी में है, पीड़ा में है, यीशु मसीह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा के छू और चंगाई को प्रदान कर मेरे खुदावन। जिसे पिता परमेश्वर प्रभु हर एक भाई, हर एक बहन परमेश्वर तेरे दास दासी प्रभु तेरे नाम में यीशु राजा चंगे होने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हम तुझसे और क्या मांगे खुदावन, आपने बिन मांगे हमें सब कुछ दिया है। हम तुझसे दुआ करते हैं परमेश्वर, आज हमारे गीतों पर, वचनों पर परमेश्वर हर एक चीज पर खुदावन हम तेरी आशीष और तेरी बरकत चाहते हैं। इस दुआ को यीशु हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आइए हम लोग एक कोरस को गाएंगे और फिर उसके बाद एक कोरस बहन संतोष लीड करेंगी, एक कोरस, एक गाना बहन संतोष लीड करेंगी हमारे बीच में, और एक गाना मैं आपके संग गाऊंगा, और मीनाक्षी बहन नीति वचन 1 से लेके 10 वचन तक पढ़ेंगी। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वायदा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वायदा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर,
हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग दूसरे गीत में चलेंगे। मैं चाहूंगा बहन संतोष हमारे बीच में सेकंड सॉन्ग लीड करें। आवाज आ रही सबको? प्रार्थना करते हैं प्रभु के चरणों में, धन्यवाद करते हैं मेरे महान सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। आपने सुबह से तक संभाल के रखा प्रभु जी, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने
शरीर की रोटी दे और प्रभु जी जीवन की रोटी देने जा रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मासूम बच्चे प्रभु जी देख रहे प्रभु, उनकी सद्बुद्धि दिलो दिमाग में प्रभु जी आपका ही कब्जा हो प्रभु, और आपकी कद काठी में बड़े प्रभु जी बच्चे प्रभु। मेरे महान शक्तिमान प्रभु यीशु मसीह जी, हमारा गीतों का गाया जाना और वचन का शेयर करना प्रभु यीशु मसीह जी आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु जी मांगते हैं प्रभु जी आपसे प्रभु जी दया प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी आपने मत्ती के साथ में कह दिया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो किताब तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु जी मैं मांगती आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक करें, एक एक जन को प्रभु जी पवित्र आत्मा छुए प्रभु जी और टच करे प्रभु यीशु मसीह। जितने भी ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह जी, सबके मनों को प्रभु जी छुए प्रभु जी, और प्रभु जी सबके मनों को मनोर दिए। छोटी सी प्रार्थना आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे, मौजूद है यहाँ। और जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएगा। मौजूद है यहाँ। ना जोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद और जितने कमजोरी हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। से डर थोड़ा विश्वास कर, वो वफादारी है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर थोड़ा विश्वास कर, वो वफादारी है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा है यहाँ। वो तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएगा। मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो से जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन मेरा मौजूद है यहाँ। हालेलुया। हालेलुया।
चरी कहले अपने मच्छरा से चला चल भागी चलल जा। यीशु प्रभु के भवानवा, यीशु प्रभु के भवानवा, मछरी कहले अपने मच्छरा से चल चल भागी चलल जा। यीशु के भवानवा, यीशु प्रभु के भवानवा, रे मलाहवा के केवन बा ठिकाना, केवन बा ठिकाना, कब जाली डलवाई देई, कब जाली डलवाई देई। मछरी कहले अपने मच्छरा से चल चल प्रभु के भावनवा, भागी चलल जाय। यीशु प्रभु के भवानवा, भागी चलल जा। हे रे मलाहवा के केवन बा ठिकाना, केवन बा ठिकाना, कब जाली डलवाई देई, कब हम के निकाली फेंकवाई देई, हम के निकाली फेंकवाई देई। चोचवान मारीची रय सब खाई जइहा, चल चल प्रभु के भावनवा, भागी चली। हमारा ही प्रभु हो बहुत दयालु, हमारा ही प्रभु हो बहुत दयालु, अपने आशीषिया से लिहा हम के बचाई, अपने आशीषिया से। हमारे ही प्रभु हो बहुत दयालु, अपने आशीषिया से हम के बचाई लिहा, अपने आशीषिया से। जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर जी इतनी अच्छी आप प्रार्थना करते हैं। मैं आपको सही बताऊं, मैंने आपका गाना तो कई बार सुना है, लेकिन मैंने आपकी प्रार्थना आज पहली बार सुनी, और आप बहुत अच्छी प्रार्थना करती हैं। और अब आपसे हम चर्च में प्रार्थना मैं इसलिए नहीं करवाता था कि मैं सोचता था पता नहीं सिस्टर जी कर पाती नहीं कर पाती, लेकिन आप प्रार्थना कर लेती हैं तो आपसे चर्च में भी हम प्रार्थना करवाए करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन की महिमा हो, तारीफ हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। खुदावन यीशु मसीह तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए खुदावन, जो तेरे वसीले से पिता परमेश्वर हम लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में खुदावन जमा हुए पिता परमेश्वर। हम खुदावन तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे बापा आसमानी प्रभु, इतने सुंदर गीतों के लिए पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर सिस्टर लोग ने परमेश्वर तेरे गीतों को गाया, तेरे वचनों को पढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। और हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर तू हमारी कलीसिया की जो बहनें हैं मेरे खुदावन, आप उनको बढ़ा रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप उनको आत्मिक रूप से गीतों में, वचनों में, परमेश्वर प्रार्थना में मेरे खुदावन आप बढ़ा रहे हैं। हम इसके लिए खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ये समय है पिता परमेश्वर कि हम तेरे वचन को परमेश्वर सुने, तेरे
पवित्र कलाम को, जो परमेश्वर जीवन की रोटी है, हम उसको पिता परमेश्वर एक कान से सुन के दूसरे से निकाले ना, लेकिन खुदावन इस कलाम को हम अपने जीवन में अमली जामा पहनाए। और खुदावन तू हमें ऐसी जमीन बना, ऐसी भूमि बना कि परमेश्वर जब वचन हम सुने तो खुदावन 30 नहीं 60 नहीं, खुदाबाप ये कलाम हमारे जीवन में 100 गुना आशीष का कारण बने। खुदावन इस कलाम पे तेरी आशीष चाहते हैं। यीशु इस दुआ को तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए, जो उसके वसीले से मैं और आप एक बार फिर से उसकी हुजूरी में हम लोग बैठने वाले बन सके। और आज हमारी फास्टिंग फ्राइडे की मीटिंग ऑनलाइन होती है। नीति वचन के हम लोग 25वें अध्याय पे आ चुके हैं और अभी इसमें 5-6 अध्याय और हैं। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, इसको स्टडी कर रहा था नीति वचन 25 को, आज कितने लोगों ने नीति वचन 25 पढ़ा? 1 2, बस 2 ही लोगों ने पढ़ा। क्यों? और लोगों के घर में बाइबल नहीं है? समय नहीं है हमारे पास, है मोबाइल देखने का समय है, फेसबुक चलाने का समय है, इंस्टाग्राम चलाने का समय है, लेकिन नीति वचन पढ़ने का समय नहीं है। इसलिए कई दफा हम लोग वचनों में पीछे रहते हैं, वचन की बातें नहीं सीख पाते, क्योंकि हम लोग वचन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते। खुदा आपको बुद्धि और ज्ञान दे, मेरी प्रार्थना है। नीति वचन उसका 25वां अध्याय को जब स्टडी कर रहा था तो इसकी 4थी आयत में एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है। नीति वचन उसका 25वां अध्याय और इसके 4थे पद में एक बात लिखी है, मैं पढ़ देता हूं। चांदी से मैल धूल करने पर वह सुनार के लिए काम में की हो जाती है। हालेलुया। चांदी से मैल दूर करने पर, देखिए हम और आप चांदी की चीज खरीदते हैं। बहुत से लोगों को, बहुत सी बहनों को चांदी की पजेब पहनने का शौक होता है। बहुत से लोग चांदी की अंगूठी बनवाते हैं। बहुत से लोग चांदी का नेकलेस पहनते हैं। और कई दफा जब चांदी के ऊपर मैल जम जाता है, जब चांदी के ऊपर जो कि काली पड़ जाती है, जब कोई धब्बा लग जाता है, तो उसको हम साफ करवाने के लिए, उसको चमकदार बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम उसको सुनार के पास ले जाते हैं। किसके पास ले जाते हैं? सुनार के पास ले जाते हैं। और सुनार जो होता है, उस चांदी की चीज को, चाहे वो पजेब हो, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे वो नेकलेस हो, कोई भी वस्तु क्यों ना हो, जब हम सुनार के पास उस चांदी की चीज को लेके जाते हैं तो सुनार उसको अपने तरीके से, पता नहीं किन किन केमिकल से, वो उस चांदी की चीज को साफ करता है। और उस पर कई दफा तो वो चांदी की पॉलिश चढ़ा देता है या पानी चढ़ा देता है, जिससे वो बिल्कुल
पीतल और रंगे और लोहे के शीश के समान बन गए हैं, चांदी के मैल के समान हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? चांदी के मैल के समान। आपको बताऊं, जब मैं और आप परमेश्वर के घर से दूर हो जाते हैं, जब परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं, प्रभु की बातों से दूर हो जाते हैं, तो बहुत बार मेरे और आपके जीवन में मैल लग जाता है। लोग बुरी बुरी बातें करने लगते हैं, लोग लालच करने लगते हैं, लोग स्मोकिंग करने लगते हैं, लोग शराब पीने लगते हैं, लोग जुआ खेलने लगते हैं। ये मैल है। और आपको बताऊं, अगर मेरे और आपके जीवन में मैल बना रहेगा, देखिए चांदी कब काम में आती है? जब वो बिल्कुल साफ होती है, जब वो चमकदार होती है, लोग उसको खरीदते हैं, लोग उसको पहनते हैं। लेकिन अगर चांदी पे मैल जमा होगा, उसको कोई नहीं खरीदेगा। हालेलुया। आपको बताऊं, यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन को एक चांदी की तरह चमकाना चाहता है, चांदी की तरह मेरे और आपके जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, मेरे व्यवहार को अच्छा बनाना चाहता है, ताकि मेरा जीवन चमके, ताकि मेरे जीवन से प्रभु की महिमा हो, ताकि मेरे जीवन से प्रभु का जलाल जाहिर हो। और उसके लिए मुझको और आपको एक काम करना पड़ेगा। अपने अंदर से जो गंदगी है, देखिए हम ऊपर से बहुत साफ सुथरे दिखते हैं, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, क्रीम भी लगाते हैं, मेकअप भी करते हैं, परफ्यूम भी लगाते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे मन के अंदर गंदगी होती है, मन के अंदर लालच होता है, मन के अंदर व्यभिचार होता है, मन के अंदर बुराई होती है, मन के अंदर कपट होती है, मन के अंदर लोभ होता है, बुरे विचार होते हैं, और ये मैल है। और जब तक ये मैल आप दूर नहीं करेंगे, आपको बताऊं, हमारा सुनार जो है, हम एक चांदी की तरह है, और ये चांदी बेकार रहेगी और ये किसी इस्तेमाल में नहीं आएगी। और इसलिए बाइबल में लिखा है, चांदी से मैल दूर करने पर वो सुनार के काम आती है। बहुत से लोग परमेश्वर यीशु मसीह के पास क्यों नहीं आते? देखिए हम बहुत से लोगों से बोलते हैं, आप प्रभु को अपना जीवन दीजिए, आप प्रभु के लिए जीवन जिए, आप प्रभु की संगति में रहिए, आप प्रभु को अपना जीवन दे दीजिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार आप अपने जीवन को व्यतीत करिए। लेकिन बहुत बार बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनको पता है कि अगर हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हमें बिल्कुल सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। यीशु मसीह कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, यिर्मयाह की पुस्तक खोलें, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय, और उसमें एक पद लिखा हुआ है, उसके 22वें पद में लिखा हुआ है, चाहे तू अपने को सजी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु की यही वाणी है। लिखा हुआ है, चाहे तू अपने को साबुन से धोए। जब हमारे शरीर पर मैल जम जाता है, जब हमारे शरीर पे बदबू आने लगती है, तो हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। और आपको बताऊं, साबुन से हम अपने शरीर को तो धो सकते हैं, मैल को तो साफ कर लेंगे, लेकिन जब आत्मा गंदी हो जाती है, आप उसको कैसे धोएंगे? जब आत्मा नापाक हो जाती है, और जबकि बाइबल में लिखा हुआ है कि धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हर कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। जब तक मेरे और आपके जीवन में अगर कोई धब्बा रहेगा, हम कितना भी साबुन प्रयोग कर लें, वो धब्बा नहीं धुल सकता। आप मैल को धो लेंगे, लेकिन अगर मेरे और आपके जीवन में मैल है,
तो उस मैल को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम लोग धो सकते हैं। और लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा की वाणी है, तू कैसे कह सकती है कि मैं अशुद्ध नहीं हूं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली। बहुत बार लोग कहते हैं हम अशुद्ध नहीं है, हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, हमें प्रभु भोज लेने की जरूरत नहीं है, हमें पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म की जरूरत नहीं है, हम तो वैसे ही शुद्ध हैं, हम तो भैया ईसाई घराने में पैदा हुए हैं, हमने तो भैया बाइबल 5 दफा पढ़ी है, हमारे तो दादा परदादा
सुलेमान के दिनों में चांदी का कोई मूल्य ना था। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, देखिए, भजन संहिता की पुस्तक खोलें, उसका 66वां अध्याय, भजन संहिता उसका 66वां अध्याय, और उसके अगर हम 10वें पद को पढ़ते हैं,
उसके बाद तू धन्यवाद की प्रार्थना करना, उसके बाद तू चर्च के अंदर दान देना, उसके बाद तू अपना दशमांश देना, उसके बाद
और लिखा हुआ है कि संगमरमर के पात्र में वो जटामासी का इत्र लाई। और प्रभु का वचन बताता है
हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको खूबसूरत चांदी की मानी चमकाए, आपके जीवन को चमकाए,
महान पिता आपकी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं मेरे महान राजा, और जो नहीं भी जुड़े हैं मेरे महान प्रभु, आप उन्हें भी आशीष कीजिए मेरे महान प्रभु। अगर हमारी कलेशिया में कोई बीमार है मेरे महान पिता, तो आप उन्हें भी छू करके चंगाई दीजिए मेरे महान राजा। और भी मेरे महान पिता, आप अपने दास को इस्तेमाल